जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं स्नेहल मंडपे। महिला सशक्तिकरण भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर महिलाओं के उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनके व्यक्तित्व पर गौतम बुद्ध के विचारों का और महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी सामाजिक क्रांति का गहरा प्रभाव था। बुद्ध ने समानता का उपदेश दिया और उसका पालन किया। भारत में जन्मा हुआ बुद्ध धम्म मानव इतिहास का एक ऐसा पहला धम्म है जिसने महिलाओं को धम्म दीक्षा का अधिकार दिया। बुद्ध ने कभी भी स्त्री पुरुष इन दोनों में भेद नहीं किया। महिलाओं की स्थिति में तब सुधार आया जब हमें संविधान मिला, लेकिन आज के समाज में समान हक और अधिकार पाकर सम्मान से जीने वाली साक्षर स्त्री के इस प्रगतिशील स्थिति का आधार स्तंभ अगर कुछ है तो वो केवल और केवल संविधान है जो बाबा साहब ने हमें दिया है। बाबा साहब का कहना था कि स्त्री को ये जानना होगा कि वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। विश्व में प्रत्येक समाज महिलाओं की चरित्र की महत्ता को मान देता है। किसी परिवार की छवि उस परिवार की महिलाओं के गरिमा से प्रतीत होती है। नारी समाज का गहना है। बाबा साहेब जानते थे कि घर में अगर एक स्त्री पढ़ेगी तो वो पूरा परिवार और समाज साक्षर करेगी और देश के विकास की भागीदारी बनेगी। 20 जुलाई 1942 में नागपुर में हुए महिला सम्मेलन में बाबा साहब ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं स्त्री संगठन का सबसे बड़ा समर्थक हूँ। अगर महिलाएं समझ जाती है तो वो समाज को सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए वो अपनी महान सेवाएं प्रदान कर सकती है। अगर महिलाएं सक्षम होती है तो वो समाज में काफी अच्छे बदलाव ला सकती है, जैसे कि साफ सुथरे रहे, अच्छे कपड़े पहने, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, सबको दुर्गुणों से दूर रखे, विवाह में जल्दबाजी ना करे, शादी के बाद अपनी पति की दोस्त जीवन साथी बने, समान हक से और सम्मान के साथ ना कि दासी बने और अपने जीवन में स्वयं की अपेक्षा अपने संतान को अच्छे स्तर पर पहुंचने के लिए प्रेरित करें। बाबा साहब का ये मानना था कि जब तक महिलाएं आंदोलन में भाग नहीं लेंगी तब तक आंदोलन को भव्य स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता और आंदोलनें सफल नहीं हो सकती। ये सब बाबा साहब ने हमें 75 साल पहले कहा था। तो इस पे से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा साहब का जो दृष्टिकोण था स्त्रियों के प्रति वो कितना सकारात्मक था। तो आज की स्त्री को सक्षम होने के लिए शिक्षा लेना जरूरी है, साक्षर होना होगा, ना सिर्फ एक डिग्री पर विचारों से साक्षर होना होगा, महापुरुषों के विचारों से खुद को अवगत कराना होगा, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, कर्मकांडों से खुद को दूर रखना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति को विज्ञान की नजर से परख कर देखना होगा और नई नई अच्छी चीजें सीख कर अपना आत्मबल बढ़ाना होगा। बाबा साहब की सोच और विचार आज की वर्तमान स्थिति में भी कितने सही और परिपूर्ण है। तो बाबा साहब ने महिलाओं के प्रति जो दृढ़ विश्वास दिखाया था उसका फलित हमें आज देखने को मिलता है कि स्त्री आज हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और आत्मनिर्भर हो रही है। बाबा साहब ने भारतीय स्त्री मुक्ति के द्वार खोलकर भारतीय स्त्री के कटे हुए पंखों में उड़ान भरी है। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।